तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही वो एक्सप्रेसवे है जिस पर फाइटर प्लेन लैंड करी थी। जी हाँ, आपने सही गेस करा, दिस इज लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो आज हम लोग सासाराम से न्यू दिल्ली जा रहे हैं। सासाराम बिहार का एक छोटा टाउन है एंड इज फेमस फॉर शेर शाह सूरी टूम, जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंक्लूसिव नीडर्स। तो ये जर्नी होने वाली है थोड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वी विल बी ड्राइविंग ऑन इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे और हमारा रूट होने वाला है सासाराम से वाराणसी, देन इलाहाबाद बाईपास, देन कुंडा, रायबरेली, लखनऊ एक्सप्रेसवे, उसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे एंड फाइनली नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। सासाराम फर्स्ट टोल, जो कि सबसे एक्सपेंसिव टोल है और सबसे बेकार टोल है। यहाँ पर ऐसे जाम में आप अगर यहाँ जाम में अगर आप फंस गए तो इट्स लाइक आपको 1-2 घंटे यहीं फंसे रहना पड़ेगा। गाड़ी हिलती नहीं यहाँ से, ट्रक की जाम की वजह से। बालू वाले ट्रक इधर चलते हैं, इसकी वजह से टोल पर हमारे कटेंगे 110 रुपए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रक। ये ट्रक अभी तो बहुत कम है, लेकिन अगर जाम में अगर आप यहाँ फंस गए, इट्स लाइक हेल। सब बालू वाला ट्रक है, पानी यहाँ गिराता है। ये देख लो, पानी गिर रहा है यहाँ पर और रोड खराब। बाईपास हमने इसलिए पकड़ा, जीटी रोड बाईपास, क्योंकि ये वाला रोड है मेन रोड जो ताराचंडी से आती है, जो रोड वो बहुत ही खराब है इन ट्रकों की वजह से। तो आज हम लोग थोड़ा लकी है कि जल्दी निकल गए। फास्टैग लगने का ये बेनिफिट है कि आपको कहीं हैंड वैंड टच नहीं करना है, एक्सचेंज कुछ नहीं करना है, तो आप आराम से फास्टैग के थ्रू पेमेंट कट गया आपका, निकलते चले चलो। ये जाम, भाई साहब जाम देखिए, यही जाम लगाते हैं सब यहाँ पर। तो एक भभुआ टाउन है, उसको हम लोग अभी क्रॉस कर लिए। अभी आगे यूपी बिहार बॉर्डर आएगा। अब रोड की कंडीशन अब थोड़ी ठीक हो गई है, ट्रक कम हो गए हैं इधर। बाकी आगे देखते हैं क्या होगा, आगे देखते हैं कितना ट्रैफिक होता है। ये हमारा बिहार में पेट्रोल पंप। डीजल यहाँ महंगा है, तो थोड़ा बहुत लेंगे कि यूपी बॉर्डर निकाल लें, उसके बाद आगे। तो बिहार में डीजल है 75 रुपए का। तो हमने डिसाइड करा है कि एक बार ये बिहार बॉर्डर ही ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर बाद यूपी बिहार बॉर्डर आ जाएगा, तो एक बार यूपी में एंटर करेंगे तो वहाँ डीजल फुल टंकी कराएंगे। अभी 500 रुपए का लिया है, फुल टंकी उधर ही कराएंगे, क्योंकि उधर 71 रुपए का है। बहुत 4 रुपए का डिफरेंस, इट इज टू मच। वांटेड ड्राइवर्स। अगर आप ग्रैंड ट्रंक रोड पर चल रहे हैं और अगर आप डेहरी ऑन सोन से वाराणसी वाले रूट में है, विच इज अबाउट 139 किलोमीटर, तो मान के चलो कि बेस्ट कंडीशन में इट विल टेक अप्रॉक्स 3.5 to 4 आवर्स एंड वर्स कंडीशन में इट कैन बी एनी नंबर ऑफ आवर्स। जीटी रोड का ये स्ट्रेच वर्स है एंड इन नाइट ये और भी डेंजरस हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्रक जैम, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन ऑफ रोड। बहुत जगह पर आपको रोड टूटे हुए मिलेंगे विच कैन डैमेज योर कार इफ यू आर ड्राइविंग फास्ट। You will also start feeling claustrophobic when your car is stuck in between these trucks and it happens many times. So moral of the story for this stretch कि आप conscious driving करें and try to avoid in night driving. Not because of security but because of the unpredictable jam and road condition which will derail your all plan.
ये है बिहार बॉर्डर, यहाँ पर चेकिंग हो रही है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। And we are about to reach Nawatpur. Mughalsarai is 50 km from here. Allahabad is 195. Banaras is 64. And Lucknow is 345. Kanpur is 452. And Delhi is 860. रायपुर तो हमें जाना नहीं है. So Nawatpur, Mughalsarai, Banaras, Allahabad, maybe Lucknow, then Kanpur. यो हमारी लास्ट टोल बिहार में, अब हम लोग यूपी में एंटर करने वाले हैं। ट्रक वाले बहुत परेशान कर रखा है भाई साहब, सीरियसली। तो यहाँ से बनारस 10 किलोमीटर दूर है। रोड की कंडीशन थोड़ी और ख़राब हो गई है इधर, आप देख सकते हैं रोड अभी बन ही रहा है थोड़ा बहुत, बट रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है इस वाले रोड में। बनारस के बाद वैसे भी अच्छा है रोड। तो आगे टोल अब आने वाला है, टोल क्रॉस करेंगे उसके बाद रोड बढ़िया होगा। तो ये है हमारा बनारस टोल। 6 बजे निकले थे, 9:30, 3.5 घंटे लगे बनारस पहुंचने में। यार ट्रक वाले का ना फास्टैग चलता ही नहीं है। अगर 10 ट्रक यहाँ पर लगी पड़ी है, उसमें से 3-4 का फास्टैग नहीं चलेगा और जाम लगा देते हैं यहाँ पर ये लोग। बहुत ही प्रॉब्लम है भाई। देशी की रोटी आज तो टंकी फुल चाहिए। ओके, कितने टिकट? नया सिस्टम है। So finally we crossed most frustrating stretch of 130 km and it took 3.5 hours. We are still on Grand Trunk Road. Grand Trunk Road की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है, if you guys are not aware of that. ये रोड 2500 साल पुरानी है, 2500 years old, and it is one of the Asia's oldest and longest highway. यहाँ का रेट है 70.98, बिहार में है 75। तो यहाँ 70.98 का डीजल है और 2700 में मेरी टंकी फुल हो गई। और यही बिहार में डीजल था 74.98 और समथिंग। 4 से 5 रुपए का डिफरेंस है। तो अगर कभी भी आप बिहार यूपी बॉर्डर में हैं तो यूपी में ही डीजल पेट्रोल लें आप। टंकी फुल हो गया हमारा। अब एक्सप्रेसवे पर सीधे डीजल लेने की जरूरत पड़ेगी, इधर कहीं अब जरूरत नहीं पड़ेगी। इलाहाबाद यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है। अब कानपुर है 300 समथिंग। Earlier, GT road was 3,710 km long, starting from Bangladesh टेकनाफ to काबुल अफगानिस्तान, और ये टोटल 4 कंट्रीज को कवर करती थी: बांग्लादेश, बॉर्डर ऑफ म्यांमार, इंडिया, पाकिस्तान एंड फाइनली अफगानिस्तान। ये रोड कितनी पुरानी है इस बात से पता लगाया जा सकता है कि इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद अशोका ने इम्प्रूवमेंट का काम करा। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में इस रोड का नाम था उत्तर पथ। उसके बाद अशोका ने इस रोड के इम्प्रूवमेंट में काम करा। उसके बाद सूर्य एम्पायर ने करा, देन मुगल एम्पायर ने करा, उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने इस रोड पर काम करा है। बनारस के बाद रोड की कंडीशन अच्छी है एंड राइट नाउ वी आर ऑन इलाहाबाद बाईपास विच इज़ अगेन एशियाज लॉन्गेस्ट बाईपास और टोटल किलोमीटर है इसका है 85 किलोमीटर। सो आपको इलाहाबाद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पुरानी जो जीटी रोड है वो इलाहाबाद होकर जाती है। इस वाले स्ट्रेच में 1-2 पेट्रोल पंप ही हैं, सो बी माइंडफुल वाइल ड्राइविंग ऑन दिस स्ट्रेच।
तो पहले जैसा मैंने दिखाया था आपको, पहले हम लोग इलाहाबाद बाईपास में थे। इलाहाबाद बाईपास से हमने तीसरा कट लिया है, वाया लखनऊ हमें जाना है दिल्ली, क्योंकि जीटी रोड पर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्जन है। तो डाइवर्जन को अवॉइड करने के लिए हमने इलाहाबाद बाईपास से तीसरा कट लेते हुए हम लोग वाया लखनऊ एक्सप्रेसवे जाएंगे। तो वीडियो में आपको दिखाते हैं कैसा है लखनऊ एक्सप्रेसवे। अभी तो हम लोग ये बाईपास रोड से लखनऊ एक्सप्रेसवे पहुंचेंगे, तो अभी यहाँ से लखनऊ ही 4 घंटे की दूरी पर है। वंस वी विल रीच लखनऊ, वी विल स्टार्ट शोइंग यू लखनऊ एक्सप्रेसवे, देन आगरा एक्सप्रेसवे। तो प्रयागराज इलाहाबाद बाईपास से थर्ड कट लेने के बाद वी आर ऑन 2 लेन रोड। हमने डिसाइड करा है कि वी विल बी गोइंग वाया लखनऊ एंड लखनऊ एक्सप्रेसवे। डिस्टेंस 80-90 किलोमीटर ज़्यादा है जीटी रोड वाले रूट से, बट बिकॉज ऑफ टू मेनी डाइवर्जन वी अवॉइडेड दैट रूट, बट यू कैन ऑल्सो रीच बाई टेकिंग जीटी रोड एंड देन ताज एक्सप्रेसवे। राइट नाउ वी आर इन कुंडा, श्री रघु प्रताप सिंह के कंस्टिट्यूएंसी में। इफ यू गाइज आर नॉट अवेयर अबाउट राजा भैया, देन गूगल इट, यू विल फाइंड सो मेनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट राजा भैया। Continue for 8 kilometers. Continue for 8 kilometers. तो भाई साहब ऐसा है कि कहीं रोड ख़राब है उधर लखनऊ जाने वाली रोड, तो हमें कहीं और से कट लेना पड़ा है। गूगल ने जैसा बताया, पुलिस भी डायरेक्शन दे रही है कि इधर से आप निकलो। और इतना कंजेस्टेड रोड है कि बाइक भी नहीं आ सकती है। तो हंडिया टोल से रूट की बात करें तो हंडिया टोल जो कि प्रयागराज इलाहाबाद बाईपास पर एंट्री करती है, वहां से वीरिस्ट अंधियारी टोल प्लाजा विच वाज अप्रॉक्स 68 to 70 किलोमीटर एंड इट टुक 1.5 hours टू रीच ओवर हियर। तो अभी हम लोग फिलहाल रायबरेली में है, श्रीमती सोनिया गांधी की कंस्टिट्यूएंसी में। इधर से लेफ्ट चले जाओगे तो रायबरेली, इधर से राइट तो अमेठी। अंधियारी टोल प्लाजा से वाया कुंडा ऊंचाहर होते हुए रायबरेली के शेखपुर टोल प्लाजा तक आप पहुंच जाओगे, विच इज 128 किलोमीटर एंड इट विल टेक 3 and 3.5 hours। रोड आपको मोस्टली 2 लेन मिलेंगे और बीच बीच में टाउन भी मिलेंगे विच विल स्लो डाउन योर स्पीड, और डेंजरस ओवरटेकिंग भी करते हुए लोग दिखेंगे। एंड इफ यू आर नॉट फैमिलियर विथ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, आई विल सजेस्ट कि ड्राइव केयरफुली इन दिस रूट। तो प्रयागराज बाईपास पर हमारे टोल कटे थे 105 रुपीज़, अंधियारी पर कटे हमारे 60 रुपीज़, और अभी शेखपुर टोल प्लाजा पर हमारे कटे हैं 95 रुपीज़। रायबरेली के शेखपुर टोल प्लाजा से लखनऊ की दूरी है 40 किलोमीटर और यहाँ पहुँचने में आपको कम से कम 1 घंटे से 1.25 घंटे लग जाएंगे।
सो फाइनली वी इंटर्ड नवाबों के शहर लखनऊ में और अभी बज रहे हैं 4:30। तो सासाराम से यहाँ आने में मुझे 10.5 घंटे लग गए। वहीं सासाराम से बनारसी आने में 3.5 से 4 घंटे लगे थे और बनारस से लखनऊ पहुँचने में अप्रॉक्स 6.5 से 7 घंटे लगे हैं। डिस्टेंस हमने बनारस से 350 किलोमीटर कवर करा है, वहीं सासाराम से हमने डिस्टेंस कवर करा है 450 किलोमीटर के आसपास। लखनऊ में लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए आपको 20 से 25 किलोमीटर की ड्राइविंग लखनऊ सिटी के अंदर करनी पड़ेगी टू रीच एट द एंट्री पॉइंट ऑफ लखनऊ एक्सप्रेसवे। आई हैव सजेशन हियर, इफ यू हैव रीच्ड लखनऊ एंड ड्राइविंग फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, टेक ए ब्रेक इन लखनऊ, एंजॉय लखनऊ cuisine, enjoy the famous Gulati kebab and then continue journey next day. Lucknow has so many places and cuisine to explore and taste, and you should not miss that one. तो फाइनली हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हैं। दिल्ली यहाँ से 541 किलोमीटर है। ओह नो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और यहाँ से आगरा है 307 किलोमीटर और दिल्ली है 541 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर 6 लेन वाली इंडिया लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है। इसको 21 नवंबर 2016 को तब के टाइम के चीफ मिनिस्टर श्री अखिलेश यादव के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। प्रोजेक्ट की कॉस्ट 15,000 करोड़ थी, जो कि बाद में 13,200 करोड़ में बनकर तैयार हो गई थी और 22 महीने में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गई थी। और जहां 6 घंटे लगते थे आगरा पहुंचने में, वहीं अब 3.5 घंटे लगते हैं आगरा पहुंचने में। और यही वो एक्सप्रेसवे जिस पर फाइटर प्लेन लैंड कराई गई थी। इसी एक्सप्रेसवे पर आप लखनऊ से आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले उन्नाव आता है, उसके बाद कन्नौज आएगा, उसके बाद इटावा आएगा, देन सिकोहाबाद, उसके बाद फिरोजाबाद आएगा और फाइनली आगरा आएगा। और सबके लिए एग्जिट बनी हुई है। लखनऊ से ये एक्सप्रेसवे मोहन रोड से शुरू होती है और आगरा ताज एक्सप्रेसवे में जाकर मिल जाती है। रिफ्रेशमेंट एरिया या गैस स्टेशन और होटल्स की बात करें तो 100 किलोमीटर के डिफरेंस पर ये सब मिल जाते हैं। अगर आप लखनऊ से चले हैं तो पहला रिफ्रेशमेंट एरिया अप्रॉक्स 100 किलोमीटर के बाद है। टू सर्च दैट एरिया यू कैन सर्च बाय होटल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। वैसे साइन भी लगे हुए हैं टू गाइड, यू जस्ट नीड टू कीप एन आई। उसके बाद दूसरा 100 किलोमीटर के बाद है। वहीं आगरा से एंट्री करने पर होटल्स, रिफ्रेशमेंट एरिया, गैस स्टेशन आगरा टोल से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और दूसरा वाला 219 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है आगरा टोल से। और दोनों रिफ्रेशमेंट एरिया के बीच का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। पीछे तो आपने देखा लाइटिंग की इतनी प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, बट यहाँ पर लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था है क्योंकि यहाँ से एग्जिट है। उन्नाव के लिए यहाँ से कट है, 500 मीटर से ही यहाँ से कट है उन्नाव के लिए। तो इसकी वजह से यहाँ पर लाइटिंग की प्रॉपर अरेंजमेंट है।
Now let's talk about night driving experience on this expressway. अपोजिट साइड से व्हीकल की लाइट डिस्टर्ब नहीं करते हैं. द वे डिवाइडर इज अप्लाइड बिटवीन टू साइड एंड इट हेल्प्स अ लॉट इन ड्राइविंग. बट द रोड सिम्स टू बी जेट ब्लैक, तो आपकी व्हीकल की लाइट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. एंड इट इज़ अ रिस्क इफ सम ऑब्जेक्ट इज ऑन रोड विदाउट लाइट लाइक एनिमल्स और व्हीकल विदाउट लाइट. इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा आपको. इसके अलावा 2 हॉल्ट प्लेसेस के अलावा देयर इज़ नथिंग ऑन दिस रोड. तो यहाँ इस एक्सप्रेसवे पर अगर आपकी व्हीकल ख़राब हो जाती है तो यू विल बी इन ट्रबल. नाउ इन द लेफ्ट साइड यू कैन सी द फर्स्ट हॉल्ट प्लेस. यहाँ पर आपको रिफ्रेशमेंट एरिया मिल जाएगा, होटल्स मिल जाएंगे, रिलायंस गैस स्टेशन मिल जाएगा, टेक अवे पॉइंट भी मिल जाएगा यहाँ पर. So you can take a small long break here depending on how much tired you are. But in short, everything is available here. और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि it is approx 90-100 किलोमीटर from लखनऊ. तो अभी हम लोग कन्नौज पहुंच गए. कन्नौज सामने लिखा हुआ है. यहाँ से आगरा अभी भी 193 किलोमीटर है. स्टिल 193 किलोमीटर टू गो. Yes, honey. अगर आप जीटी रोड से आ रहे हैं तो अरुल इज द वन प्लेस जहां से आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं. अरुल से निकलते हैं, जीटी रोड पर ही एक टोल है, वहां से एक ऑप्शन है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए. सामने जो ट्रक चल रहा है उसमें बिल्कुल रिफ्लेक्टर नहीं है. तो जो अभी मैंने ट्रक दिखाया वैसे ट्रक से आपको बचाव करना है ऑन दिस रोड, क्योंकि एवरी व्हीकल कैन नॉट हैंडल 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड. और ये ट्रक विदाउट बैकलाइट और रिफ्लेक्टर के दूर से नहीं दिखते हैं, और जब दिखते हैं तब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड. तो हमने अभी डिस्टेंस कवर कर लिया है सासाराम से 600 राइट. 600 किलोमीटर कवर कर लिया है. अभी यहाँ से 300 किलोमीटर और बचा हुआ है. तो 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर आपका लखनऊ एक्सप्रेसवे है और 200 किलोमीटर आगरा एक्सप्रेसवे. कितना टाइम लग जाएगा बच्चों? 4 घंटे लग जाएंगे. रोड अच्छा है बट मेरा एवरेज स्पीड है 80-90. लगेज तो अभी तक जो ऊपर मेरा पड़ा हुआ है ठीक ठाक आ गया है. जो प्लास्टिक ऊपर का था वो फट गया है पूरी तरह से. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी. व्हाट यू से अद्या? कंटिन्यू. इधर ही जाना है, भूल गए हैं पूरा. इधर ही जाना है. बड़ा वॉशरूम है, साफ सुथरा वॉशरूम है. इधर से निकलिएगा.
सो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ 302 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे। टोटल टोल हमारा लगा इस एक्सप्रेसवे पर 595 रुपीज़ और टोटल टाइम लगा इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करने में अप्रॉक्स 4.5 घंटे। एंट्री हमने करी थी 5:24 को और एग्जिट हमारा हो रहा है 9:45 में और मेरा एवरेज स्पीड था 80 to 90 किलोमीटर पर आवर। Now I am on Taj Expressway and this is 165 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे। जीटी रोड से जो भी ट्रैफिक है वो भी इस रोड पर आ जाती है और क्योंकि ये रोड सीमेंटेड है तो आपको टायर की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी इस रोड पर। और इस रोड पर टोटल टोल हमारा कटा 415 रुपये। तो ये थी मेरी कंप्लीट जर्नी। अभी रात के 1 बजे हैं तो हमारे टोटल 19 आवर्स लग गए टू कवर 1000 किलोमीटर। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई विल नेवर सजेस्ट टू ड्राइव 19 आवर्स इफ़ यू आर सिंगल ड्राइवर। बेटर ब्रेक द जर्नी। अगर 2 ड्राइवर हो तो ईजी होता है, बट अगेन मेक श्योर कि जो भी दूसरा ड्राइवर वो प्रॉपर रेस्ट ले रहा है। सो लेट्स कंक्लूड द वीडियो। वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम सासाराम, देन बनारसी, उसके बाद इलाहाबाद प्रयागराज बाईपास, देन कुंडा, रायबरेली, लखनऊ एक्सप्रेसवे होते हुए ताज एक्सप्रेसवे, देन ग्रेटर नोएडा एंड फाइनली दिल्ली। टोटल टोल लगा हमारा 1620 रुपये का। डीजल हमारा लगा 3400 रुपये का, 3400। डिस्टेंस कवर करा हमने अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर। टोटल जर्नी कॉस्ट हमारा हुआ 5020। अगर आप दोनों डीजल और टोल दोनों इंक्लूड कर लोगे तो ये हमारा जर्नी कॉस्ट रहा टोटल। एवरेज मान के चलो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर और माइलेज हमारी स्विफ्ट ने दिया है अभी 21 किलोमीटर पर लीटर। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट इफ़ यू नीड अदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस रूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।